वेलकम गाइस टू द फर्स्ट सेशन ऑफ कंप्यूटर टेक लैब्स। और इसमें हम देखने वाले हैं सीपीयू क्या होता है, कोर्स क्या होते हैं और थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी एक्चुअली क्या होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो एक बॉक्स। तो जनरली हम इस बॉक्स को कहते हैं सीपीयू, पर एक्चुअली ये सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू कुछ अलग होता है। मैं आपको दिखाता हूँ इस बॉक्स में एक्चुअली होता क्या है। तो ये है इस बॉक्स का अंदर का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख रहे हो एक प्रिंटेड बोर्ड है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट है। और इसे हम पीसीबी भी कहते हैं, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, ये एक्चुअली हमारा होता है मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड पर काफी कंपोनेंट्स लगे होते हैं और उनमें से ही एक कंपोनेंट है हमारा सीपीयू। मदरबोर्ड पर और क्या क्या लगा होता है वो हम बाद में देखेंगे। पर इस मदरबोर्ड पे हमारा अटैच्ड होता है एक सीपीयू। सीपीयू कुछ ऐसा दिखता है। ऊपर से अब अगर मदरबोर्ड में हम देखेंगे तो सीपीयू कुछ ऐसा दिखता है, काफी छोटा होता है। पहले जब थोड़े साल पहले, मतलब 2000 से भी पहले, सीपीयूज थोड़े बड़े होते थे। पर जैसे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, सीपीयूज के साइज बहुत छोटे हो गए। अब ये सीपीयूज मोस्टली, मतलब आप कह सकते हो हाफ ऑफ द बिस्किट के साइज होते हैं। अब देखते हैं कि ये सीपीयूज एक्चुअली करते क्या है, होते क्या है। तो ये है एक्चुअली एक स्ट्रक्चर सीपीयू का। तो सीपीयू एक्चुअली कुछ नहीं, बस एक प्रोसेसिंग का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कह दूं कि आप 2+3 क्या होता है बोलिए, तो आप झट से बोल दोगे 5। तो ये क्या है 2+3? आपने क्या किया, आपके दिमाग में प्रोसेस किया। तो इसी को कहते हैं प्रोसेसिंग। अब काफी सारी कंपनी सीपीयू बनाती है, जैसे इंटेल है, एएमडी है, कॉलकॉम है। काफी सारी कंपनी सीपीयूज बनाती है। तो इन सीपीयूज में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है? तो उनके आर्किटेक्चर में डिफरेंस होता है। वो कैसे बनाती है उस पर डिपेंड करता है। उनकी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आती है। अब इनोवेटिव प्रोडक्ट मतलब क्या, कि वो किस तरह से प्रोसेसिंग करेगी, क्या वो फास्ट प्रोसेसिंग कर पाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि 20 × 10 कितना होता है, तो आप झट से बोल दोगे 200 होता है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 256 × 158 कितना होता है, आपको थोड़ा देर लगेगा, राइट? थोड़ा टाइम तो आप लोगे प्रोसेस करने में। तो ये टाइम कितना ज्यादा कम किया जा सकता है, इस पर ध्यान देती है हमारी जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है वो। और इस पर वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है। तो हम देखते हैं एक्चुअली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता क्या है। तो इसके तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है हमारा मेमोरी यूनिट, तीसरा होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक्चुअली, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अरिथमेटिक इक्वेशंस सॉल्व करता है, जैसे प्लस माइनस हो गए। काफी सारे ऐसे इक्वेशंस जो हैंडल करने का काम करता है, वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। और भी काफी काम करता है वो, जैसे डिसीजन मेकिंग का काम उसका ही होता है। आपका ब्रेन भी वैसे ही काम करता है थोड़ा थोड़ा। अब ये जो मेमोरी यूनिट है, सेकेंड नंबर, ये क्या काम करता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो आप झट से बोल दोगे कि मैंने सैंडविचेस खाए थे। ठीक है। मैं आपसे अगर पूछूं कि आपने कल रात डिनर में क्या खाया, तो आप थोड़ा सा टाइम लोगे और फिर भी आप बता दोगे कि ठीक है, मैंने कल रात डिनर में मटर पनीर खाए थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने परसों रात डिनर में क्या खाया, या फिर परसों मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो आप मतलब भूल जाओगे, राइट? वो कौन याद रखता है? तो अभी ये जो मेमोरी यूनिट है, ये स्मॉल मेमोरीज, मतलब स्मॉल डेटा को स्टोर करने के लिए काम आती है। जो डेटा एएलयू के प्रोसेसिंग में काम आने वाला है, वो डेटा स्टोर करने का काम मेमोरी यूनिट करता है। ओके। और फिर कंट्रोल यूनिट क्या होता है? सो कंट्रोल यूनिट एक्चुअली, ये जो बाकी के यूनिट्स हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। और इनपुट देना, मतलब जैसे मैंने आपसे पूछा कि 2+3, तो 2 मैंने इनपुट दिया, राइट? तो आपके ब्रेन ने 2 को एज ए इनपुट लिया कि ओके 2, फिर मुझे क्या ऐड करना है, 3। ओके 3। तो ये कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? तो ये सब कंट्रोल करने का काम एक सीपीयू में कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है। ये सब इनपुट देना, आउटपुट लेना,
ये सब काम कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो सीपीयू है वो एक्चुअली ऐसा दिखता है अंदर से। ठीक है, अब ये एक्चुअली एक बिस्किट के साइज का है, बहुत ही छोटा होता है। इसमें आपको दो सीपीयूज दिखेंगे, एक ये है और एक दूसरा ये है। अब यहाँ पर दो क्यू है। ठीक है, अब जब एक ही पैकेट में, मतलब ये समझ लो एक पैकेट है, अब जब एक ही पैकेट में मोर देन वन सीपीयूज हो तो उस सीपीयूज को हम कहते हैं कोर्स। जैसे आपने काफी बार सुना होगा डुअल कोर प्रोसेसर या क्वाड कोर प्रोसेसर या ऑक्टा कोर प्रोसेसर, राइट। आप जब मोबाइल खरीदने जाते हो तो आप प्रोसेसर पूछते हो, अब जब लैपटॉप खरीदने जाते हो तो आप प्रोसेसर पूछते हो। तो अब ये जो है, ये है हमारा डुअल कोर प्रोसेसर, यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर है दो कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर दो कोर्स की क्यों जरूरत है? तो देखिए क्या हुआ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये कोर्स एक्चुअली काम क्या करते हैं। आप जब मोबाइल में कुछ बुक पढ़ रहे हो होते हो, या फिर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, तो व्हाट्सएप यूज करते करते आप गाना भी सुन रहे हो, राइट। आप गाना भी सुन रहे हो, व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हो, और साथ ही साथ आप ब्राउजर पे कुछ ब्राउज भी कर रहे हो। थोड़ी ही देर में आप बस व्हाट्सएप को मिनिमाइज कर रहे हो, ब्राउजर पे कुछ ब्राउज भी कर रहे हो, बैकग्राउंड में गाना भी शुरू है। ठीक है, तो ये सब काम, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग। तो अगर ये सब करना है तो एक जो आपका आप गाना सुन रहे थे उसका काम करेगा एक यहाँ पर वाला सीपीयू, मतलब ये फर्स्ट वाला कोर, और जो आप ब्राउजिंग वाला काम कर रहे थे वो करेगा आपका ये सेकंड वाला कोर, राइट। फिर आप बोलोगे कि यार पर मैं तो तीन चार काम एक साथ कर रहा हूँ। तो देखिए होता क्या है, ये जो सीपीयूज है ये काफी काफी फास्ट एग्जीक्यूशन करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा फास्ट। जब आप गाना सुन रहे हो तो गाने के बीच में ही, प्रोसेस के बीच में, मतलब गाना सुनना एक प्रोसेस है, राइट। गाना को चलाना, एग्जीक्यूट करना एक प्रोसेस है एक सीपीयू के लिए, और व्हाट्सएप एप्लीकेशन को चलाना भी एक प्रोसेस है सीपीयू के लिए, राइट। तो इन दोनों प्रोसेस के बीच में सीपीयू क्या करता है, सीपीयू स्विच करता है, मतलब फर्स्ट प्रोसेस गाना चलाने का प्रोसेस वो करता है थोड़ा थोड़ा, और उसी के बीच में वो स्विच करता है। तो ये जो स्विचिंग है बिटवीन द प्रोसेस, ये इतना फास्ट होता है कि ह्यूमन को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली एक ही प्रोसेस चल रहा है एट अ वन टाइम, एट अ सिंगल गिवन टाइम। पर अगर आपके पास दो तीन कोर्स हो तो आप ये जो प्रोसेसेस है ये दे सकते हो इंडिविजुअल कोर्स को, तो आपकी जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी। आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो मोबाइल है, उसकी जो पावर है, जो कि उसका वर्क करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप जब मार्केट में जाते हो तो ज़्यादा प्रोसेसिंग, अच्छी प्रोसेसिंग वाले प्रोडक्ट्स को खरीदने की बात करते हो, राइट। तो ऐसे ही होता है। तो अब ये थ्रेडिंग क्या होता है एक्चुअली, अब ये थ्रेड्स क्या होते हैं? तो देखिए, जब ये सीपीयू बन रहे थे, मतलब जब प्रोसेसर्स बनाए गए थे, तो होता क्या था कि मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन खोला, मतलब एक प्रोग्राम आपने खोला। फॉर एग्जांपल आपने एक म्यूजिक प्लेयर स्टार्ट किया। तो जब आपने म्यूजिक प्लेयर स्टार्ट किया तो एक प्रोग्राम होता है, और उस प्रोग्राम में काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो प्रोसेसेस, मतलब एक एक प्रोसेस इनिशिएट होते जाता है। तो जब एक एक प्रोसेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया आपका एक प्रोसेस, यहाँ से आया एक प्रोसेस सीपीयू के पास, तो सीपीयू उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट देगा, ठीक है। तो सीपीयू उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा ही कम टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा कम टाइम। और वो जो दूसरा प्रोसेस है वो अभी आने में टाइम है, तो उस टाइम तक ये जो सीपीयू है ऐसे ही आइडल बैठा रहता है, वो कुछ काम नहीं करता। तो मतलब ये जो कोर है ये एक टाइम पर सिर्फ एक प्रोसेस को हैंडल कर रहा है। तो क्यों ना इस कोर को एक टाइम पर काफी सारे प्रोसेस हैंडल करने के लिए दिए जाए, मतलब मल्टी प्रोसेसिंग की जाए। तो इसके लिए ये थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई थी। तो एक्चुअली जो थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी, आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक्चुअली लॉजिकल कोर्स होते हैं, मतलब एक कोर में
एक कोर आपका 2 कोर्स की तरह काम करने लग जाएगा, ठीक है? ये फिज़िकली 2 कोर्स अवेलेबल नहीं होते, ये लॉजिकल होते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा लगता है कि 2 कोर्स है। यहाँ पर एक कोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अगर इसमें 2 थ्रेड्स लगा दिए जाएँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर 2 कोर्स है, पर असली में यहाँ पर सिर्फ 1 कोर है। तो मैं आपको अगर दिखाऊँ मेरे कंप्यूटर में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है 2 कोर्स, राइट? मेरे कंप्यूटर में है 2 कोर्स एट दिस टाइम, पर लॉजिकल प्रोसेसर्स जो है, ये 4 है। इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक कोर में 2 थ्रेड्स है, और कोर मेरे पास 2 है, तो 2 इंटू 2 4। तो लॉजिकल प्रोसेसर्स मेरे पास कितने हो गए? 4, राइट? तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, तो थ्रेड एक्चुअली लॉजिकल प्रोसेसर्स की तरह काम करते हैं। मैं और एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लो आपको सब्जी बनानी है, और आपका एक दोस्त आपके साथ है, तो आप उस दोस्त को बोल दोगे कि एक काम करो, आप ओनियन कट करके दो, तब तक मैं सब्जी को तड़का लगाता हूँ, ठीक है? तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, राइट? तो यही काम करता है आपकी थ्रेड्स। अब ये जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो आपके कोर्स है, जो आपके प्रोसेसर है, वो आपके होते हैं इस मदरबोर्ड पे। और इस मदरबोर्ड पे आप जो देख रहे हो, ये मदरबोर्ड, इस पे वो, अगर आप पॉइंट आउट कर सकते हो, तो ये आपका होता है यहाँ पर। कैसे पता चला यहाँ पर? तो आपको यहाँ पर एक फैन दिख रहा है, राइट? ये फैन क्यों है? क्योंकि प्रोसेसर गर्म हो जाता है काफ़ी सारा। जब आप गेम खेलते हो तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा ये, कि आपका मोबाइल फ़ोन या फिर आपका लैपटॉप काफ़ी गर्म हो जाता है। वो प्रोसेसर गर्म होता है। तो जब वो प्रोसेसर गर्म होता है, तो वो हीट बाहर निकालने के लिए ये फ़ैन का यूज़ किया जाता है। और इस फ़ैन के नीचे एक हीट सिंक भी होता है। वो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर इसके नीचे हीट सिंक भी होता है, और उसके नीचे आपका होता है एक प्रोसेसर, जो कि एक हाफ ऑफ अ बिस्किट के साइज का होता है। यहाँ पर आपका जो मदरबोर्ड है, इस पर काफ़ी सारे आपको पिन्स दिखाई दे रहे होंगे, काफ़ी सारे सर्किट्स हैं। इसे कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। इस पर आपको रैम स्टिक्स दिखाई देते हैं, इस पर आपका हार्ड डिस्क अटैच होता है, इस पर आपके जो पेन ड्राइव के सॉकेट्स हैं, वो भी होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती है। एक्चुअली मेन पार्ट, मतलब पूरा मेन पार्ट आपका जो है कंप्यूटर का, वो इस मदरबोर्ड पे होता है। अगर ये मदरबोर्ड नहीं, तो आपका कंप्यूटर नहीं। तो आप जब गेम खेलते हो काफ़ी देर तक, आप पबजी खेलते हो, आप दूसरे कौन से गेम खेलते हो, आप हाई एंड गेम्स खेलते हो जिसमें काफ़ी प्रोसेसिंग पावर लगती है, और जब आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर गर्म होता है, तो ये जो छोटे छोटे सिलिकॉन वायर्स है, इस प्रोसेसर में भी एक छोटे छोटे सिलिकॉन कनेक्शंस होते हैं, तो वो पिघलने लगते हैं, और वो पिघल के एक दूसरे से अगर अटैच हो गए, तो आपके लैपटॉप में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि लैपटॉप कभी भी, आपने जो आपका हीट बाहर निकलने की जगह होती है, उसे कभी भी खुला रखना चाहिए। ओके, राइट? सो ये होता है आपका मदरबोर्ड। अब इस मदरबोर्ड पे, जो मैंने आपको पहले दिखाया, इस मदरबोर्ड पे जहाँ पर हम प्रोसेसर को लगाते हैं, तो वहाँ पर होता है एक प्रोसेसर सॉकेट, जो कि इस तरह दिखता है कुछ। ये होता है प्रोसेसर सॉकेट। और आपका जो प्रोसेसर है, मतलब सीपीयू, आप कौन से भी कंपनी का ले सकते हो, इंटेल, एएमडी, क्वालकॉम, वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर कुछ पिन्स होते हैं, कुछ सीपीयूज में पिन्स यहाँ पर नहीं होता है, पर सॉकेट पे होते हैं, ठीक है? तो इसमें पिन्स है आपके प्रोसेसर पे। तो इस प्रोसेसर को हम इस सॉकेट में लगाते हैं, और इसे बंद कर देते हैं, ठीक है? सो ये था आपका आज का लेक्चर, गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम रैम, रोम, हार्ड डिस्क और काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, काफ़ी डिटेल में समझेंगे। टिल देन, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिए। बाय।